तो दोस्तों ये प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न है कि प्रवास के प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब मैं आपको बताऊं कि प्रवास से प्रश्न पूछा जाए तो पूछा जाता है कि प्रवास किसे कहते हैं, और एक पूछा जाता है कि प्रवास क्या है। दूसरा पूछा जाता है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके दो कारक होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होता है अपकर्ष कारक। तो इसी में दोनों में अभी बोर्ड परीक्षा में अंतर पूछा गया था कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या होते हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक में आपको इन दोनों के बारे में लिखना होगा। अगर अंतर आए तो जैसे मैं आपको बताऊंगा ऐसे आपको लिखना होगा। चलिए देखते हैं। उत्तर में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए शुरुआत इस प्रकार करेंगे कि प्रवास के प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ लिख लेंगे प्रतिकर्ष कारक और दूसरी तरफ लिख लेंगे अपकर्ष कारक, और इसको बीच से डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार हम अंतर लिखते हैं। पहला पॉइंट है कि वे कारक जो व्यक्ति को या लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए विवश करते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। आगे हैं अपकर्ष कारक में लिखेंगे फिर कि वे कारक जो लोगों को अपनी ओर निवास हेतु आकर्षित करते हैं, अपकर्ष कारक कहलाते हैं। अपकर्ष कारक कहलाते हैं। आगे पॉइंट नंबर 2 इसमें लिखेंगे कि प्रतिकूल जलवायु महामारी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं, इत्यादि प्रतिकर्ष कारक हैं। आगे लिखेंगे इसमें
कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन जैसी सेवाओं की उपलब्धता जैसी सेवाओं की उपलब्धता, संपत्ति व जीवन की सुरक्षा इत्यादि अपकर्ष कारक हैं। तो ये हो गया अपना उत्तर। प्रतिकर्ष कारक को कहते हैं पुश फैक्टर और इसको कहते हैं पुल फैक्टर। तो ये अपना सही उत्तर हो गया। ये प्रतिकर्ष पुश फैक्टर होता है और अपकर्ष हमारा पुल फैक्टर होता है।